चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि इन 10 दिनों के अनुभव को आप सभी के साथ साझा करते हुए आप सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ उद्घोष करते हुए जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। पूज्य वेद लक्षणा गौ माता ने प्रणाम, माँ भारती ने प्रणाम। समरस सनातन यात्रा के प्रथम चरण के समापन के पावन अवसर पर रामलीला मैदान के ई सभा महोत्सव में मंच पर विराजमान तमाम सब पूज्य संत चरणान मैं मेरो बा के चरणा में मस्तक झुकाकर मन नमन करूँ हूँ, बाने प्रणाम करूँ हूँ। बा को आशीर्वाद मेरे ऊपर आपने सब पर अं बनो रहे। कयाल को नेता होना चाहे, अयाल की एक झलक, एक झांकी माननीय टीराजा के द्वारा मौजूद मिलेगी। बाको भी मैं हृदय से तमाम शेखावाटी की ओर से आभार करूं हूं, अभिनंदन करूं हूं, गणों गणों आपको मान सम्मान मैं करूं हूं। आप सब सीकर शहर सहित पूरी शेखावाटी से और मैं कहूं तो पूरे प्रदेश से, क्योंकि मन अलवर का लोग भी उपस्थित दिख रहा है और मन नागौर कुचामन का लोग भी उपस्थित दिख रहा है, मन जयपुर का भी उपस्थित दिख रहा है, मन कलकत्ता बंगाल का भी उपस्थित दिख रहा है। इसलिए शेखावाटी नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत से आज ही हिंदुत्व की सभा में जो उपस्थित नर नारी है मन सब ने मैं नमन करूं हूं, प्रणाम करूं हूं। आपने आभार, अभिनंदन, सादर हरिश्मन। जय गो माता, जय गोपाल। बंधुओं, समरस सनातन यात्रा को एक विचार लेकर शेखावाटी के तमाम साधु संतां के नेतृत्व में लोग निकलिया हा और आज भी प्रथम चरण को समापन है। समरस सनातन यात्रा के पूर्ण सफलता के अगर मैं, क्योंकि यात्रा से पूर्व किंचित नहीं बहुत बड़ो मन संशय हो कि मैं सब साधु संत जगह विचार न लेकर निकल रहा हा, वो सफल हुए गो नहीं हुए गो में बहुत बड़ो संशय है। क्योंकि मैं वर्तमान की याल की जलवंत समस्या लेकर निकले हूं, क्योंकि मैं याल को एक कार्य लेकर निकले हूं जो असंभव सो है और साधुओं के लिए तो बड़ो मुश्किल है। भी समरसता के भाव ने भी एक हिंदू एकता के भाव ने जब लेकर निकलिया और पूरी शेखावाटी में और अटा सीकर तक भव्य रूप से जो समर्थन मिलो, भी सारे समर्थन को अगर मैं कोई श्रेय दूं तो आ सब संतान है, शेखावाटी के सब संतान है। और मैं झुककर प्रणाम कर रहा हूं कि आपके बल के पीछे दिनेश गिरी आगे हुयो और दूसरों कोई श्रेय है तो शेखावाटी का आप सब सरदारान है, आप सब शेर के संतानन है और शेरनियन है, जका आप भी निकल कर भी एक साधु के सम्मान में नहीं, सनातन के सम्मान में उमड़ा घुमड़ा और सैलाब उमाड़ो। के लिए तमाम साधुओं ने पुनः पुनः मेरो प्रणाम और शेखावाटी की जनता आभार प्रकट करूं हूं कि आज की ज्वलंत समस्या ने ते समझकर साधु की तपस्या में सागे हुआ थे। और कोई भूल अगर रही है, कोई कमी अगर रही है, कोई किंचित मात्र कोई भी याल की वातावरण बड़े है जकिन आपा गलत समझा, मां मेरी है, मां मेरे स्वयं की है, सब लोग आप बिन क्षमा करोगा और मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ की कोई भूल आगे नहीं हुए। ये भावना के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूं मेरी बात न लेकर। और मेरी बात यह है कि मैं 3 वर्ष को साधु बढ़ो, 16 वर्ष को बुधगिरी मढ़ियाल की 220 वर्ष प्राचीन सिद्ध पीठ की गद्दी पर बैठने को मन सौभाग्य मिलो। मात्र 16 वर्ष को बच्चों कोई जाने को नहीं अबोध हुआ है,
और यहाँ की बड़ी पीठ को पीठाधीश्वर महंत सेवक के रूप में मैंने जिम्मेदारी मिली और पिछले 28 वर्ष को जीवन आप सबके सामने है, आप सबके समक्ष है। इस जीवन के मायने एक नहीं अनेक धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और बुद्धगिरी मढ़ी को भी पीठ को नव निर्माण भी एक क्रांति के रूप में हुआ है, वो भी थारे सामने है। लेकिन गौ माता की सेवा पूरे प्रदेश में बुद्धगिरी मढ़ी के द्वारा हुई जबकि भी थारे सामने है। अनुभव में कोई शब्दा में बंधुओं आपने बता कौन सकूं, लेकिन मन यहां लाग रही है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या अगर हुई है तो वह समरस सनातन यात्रा के माध्यम से हुई है। मैं हिमालय की कंदरा में जाकर कोई तपस्या करता और कोई मन सिद्धि प्राप्त होती, विश्व विजय की मन संतुष्टि नहीं मिलती, वह संतुष्टि मन समरस सनातन यात्रा के माध्यम से मिली है। मैं सिद्ध हुआ या नहीं हुआ पता नहीं है, लेकिन शेखावाटी के सोएड़े भी लक्ष्मण वेड़े मूर्छित ने सिद्ध करने को मैं काम करे हूं। इससे बड़ी मन के सिद्धि मिलेगी, इससे मन बड़ी के सिद्धि मिलेगी। एक अलग अटकर काम हुआ है जका आज तक कोई साधु संत करे को नहीं, करियो को नहीं, करता भी को नहीं आया। इसलिए कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी है, इसलिए ताकि जो को पढ़दो पड़े है कई लोगों के अपर कई जगह के समझ में आवे। रामलीला मैदान में कोई भागवत कथा होती या मैं कोई अन्य प्रकार की कोई धार्मिक परिक्रमा यात्रा करतो तो अयाल को अपने लोगों के मन में संशय को नहीं होतो, लेकिन हिंदुओं ने एक करने के लिए मैं निकले हूं, समरसता स्थापित करने के लिए मैं एक निकले हूं। इसलिए कया के पेट में मरोड़ा भी चल रहा है और कया नहीं लगे कि बाबूजी राजनीति कर रहा है। अरे आ बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आपन भी समझणु है और बन भी समझाणु है। मैं बाल ब्रह्मचारी हां, 10 नामी जुन्ना खड़ा का सन्यासी हां और जीवता जी मारो पिंडदान करेड़ा है और गोपुत्र हां, गौ माता की सेवा करा हां। मारे पीछे कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अरे राजनीति को तो नामो निशान नहीं है मेरा भाई, नामो निशान नहीं है। न मन कोई एमएलए बननो है, न मन कोई एमपी बननो है, न कोई न बनानो है। मन तो अगर बनानो है तो भारत ने हिंदू राष्ट्र बनानो है। मन तो अगर बनानी है तो गौ माता ने राष्ट्र माता बनानी है। और एक काम ने भी कोई अगर राजनीति समझे तो भाईडा 7 बार समझिए, मैं तो करांगा, मैं तो करांगा। क्यों कि मारे में बालाजी बढ़ गो। अब बालाजी मैं लक्ष्मण में कह रहा हूं कि कई लोग बोले कि मान छाया हुए बालाजी आगा। मेरा विश्वास को नहीं उचमो यार, बालाजी आया करे। लेकिन मैं आप बताऊं सालासर बालाजी के सामने मैं लंबो दंडवत करके मैं कहो बालाजी महाराज हिंदू बट रहे हैं, स्थिति खराब है और मैं कुछ करना चाहूं, लेकिन मन थोड़ा सा डर लाग रही है। कई दुश्मन होगा, कई तोड़ेगा, कई मरोड़ेगा। बालाजी बोले अरे तू तेरे भी हनुमान और मैं तेन आशीर्वाद दे रहा हूं, चिंता मत कर। और मैं बालाजी मेरो हनुमान बल जगायो जद मेरी हिम्मत हुई सब संतां के आशीर्वाद से कि हिंदुओं ने एक करने के लिए निकले हूं और निकलो 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 निकलता निकलता शिखर में बढ़ता ही शायद समुद्र के किनारा आकर मैं खड़े होंगे और मैं लंका दिख रही है सामने, समुद्र ने लांघूंगा और लंका को दहन करूंगा। और मेरी मां भारती ने जो हर कर लेगा वो का टुकड़ा टुकड़ा कर कर शेखावाटी में हिंदुत्व की गर्जना गरजेगी, हिंदू शेखावाटी बढ़ेगो।
अब बात कोई राजनेता की नहीं है, अब बात साधु की है। इसके पीछे कोई लाग लपेट मत समझियो। अरे भावना जकी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से निकली है ना, जकी पूरी होगी। अब तो माने विश्वास होगो क्या पर, देवता पर, गुरुओं पर, भगवान पर तो यो है, माने खुद पर भी विश्वास होगो। कर्म में जको काम लेकर शुद्ध निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्प के साथ गल निकलांगा ने, वो कदे फैल हुई कौन से। और अब तो महला हिंदुड़ा, महला शेर, बारली शेरनिया वे भी खड़ी है सागे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है बात। अब आई तपस्या करांगा, चाहे 1 वर्ष जीवा चाहे 500 वर्ष जीवा, लेकिन हिंदुत्व स्थापित करने के लिए, शेखावाटी ने शेर बनाने के लिए तपस्या करांगा। आई मारी साधना है, इसलिए आज सग ठीक रहसी, बढ़िया रहसी। जय चंदम नाम को नहीं लिखो जाए, अरे बन तो समेट लेंगा 2 मिनट में। अटे डर तो शक्ति सिंह ने सही है ना, भी भाई सही है ना, भी विभीषण सही है ना। डर तो बस क्या डर है, बंकन के पोदिनो है के बंगन हल्दी की गांठ है जो कभी क्यों बिगाड़ लेंगा। इसलिए ते थारी बुद्धि ने ठिकाने लिया और ठीक रसी, मोड़िया जागा छोड़ेगा को नहीं। काम ने साहब अपन सब ने करनू पड़सी। 10 वर्ष तक पहली मैं सत्य बोल रही हूं बात, और मेरी बात के पीछे कोई राजनीति नहीं है। अब बात अलग है कि आप आज तक भी चीज ने समझे को नहीं, इसलिए ये बात ना अपन राजनीति ही पर्दे से दिखसी। 10 वर्ष पहले तक राम राम करने में शर्म आती, और मेरी खुद की, मैं दूसरा की कौन बोलूं। 10 साल पहले मेरी खुद की भी यहां के समरस सनातन यात्रा निकालने की हिम्मत को नहीं होती, लेकिन 10 वर्ष में जो वातावरण बदलियो है, एक हिंदुत्व को जो माहौल बन्यो है, एक राष्ट्र को जो माहौल बन्यो है, भी माहौल के कारण ही यहां का काम करने की हिम्मत आ रही है। इसलिए मौके पर चौको जड़ देणु चाहे, नहीं तो मौको चूकगा, अवसर चूकगा। 75 वर्ष तो थारे सामने लाग गया, आजाद हुआ भारत ने। 75 वर्ष बाद में तो यहाँ को मौको मिलो है, और कता वर्ष बाद में मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौके ने सुको मत जवानो। और अब तो थरा के मेखड़े यार क्यों चिंता कर रही हो, मेखड़े दान चिंता करने की जरूरत को नहीं। और भी बल न जगाओ थे भी, अब बल न जगाओ, क्योंकि अब मैं भी समुद्र ने लागूंगो और भी रावणीय से युद्ध करूंगो, और वो रावणियों लक्ष्मण जी का बाण चलावेगो, और लक्ष्मण जी मूर्छित हुएगा ने, और हुरियाओ थे मूर्छित, हुरियाओ ना लक्ष्मण रूपी हिंदुत्व का लोग मूर्छित है। इसलिए थन भी सरजीवन बूटी लाकर देने को मैं लोग साधु संत प्रयास कर रहा थे, भी सरजीवन बूटी ने ले और उठ मेरा लक्ष्मण, उठ मेरा लक्ष्मण, जाग रहे, राम के साथ खड़े हो, हनुमान के बल के साथ खड़े हो। और मेरी मां भारत ने भी विश्व गुरु के पद पर भी भगवान दौजा के साथ खड़े होकर थे भी निकलो, रोटी कपड़ा मकान से राष्ट्र के प्रति भी भावना न समझो। और आओ बन भी समझावा, 4 भाई है जगह में से एक नाराज हुआ, जो घर के मुखिया की जिम्मेदारी बढ़े कि वो राजी करे, बड़े कौन बड़े। माने यह लाग रही है कि सनातन के हिंदुत्व का मुखिया कोई है तो साधु संत है। माने लागी एक भाई नाराज है तो मैं निकलिया और मैं जा रहा, बांके घर जा रहा, बांके कन्ने बैठ रहा। आज तक जकी झोपड़ी में साधु कौन पूछा, भी झोपड़ी में भी जाकर चूल्हे के कन्ने मौके कन्ने बैठकर जको मैं लोग 10 दिन प्रसाद लियो है, भी 56 भोग की तपस्या और भी 56 भोग को रस अयाल को परिणाम लेवागो कि बाबा यान भी साथ लेवांगा। और थे भी षड्यंत्र न समझो और बन भी समझाओ। बोले बोले जय भीम और जय मीम, और हमको अति जय भीम और जय मीम है
तो थार ले भी लंबड़िया ढांचा में एक बार थाल ली भी ऊपर से आड़ उतरेड़ती किताब के सारे मार ले बाबा साहब को संविधान रख कर बेरो पढ़ो, थारे जय भीम जय मीम को बेरो पड़सी, बाबा साहब की तस्वीर के थारे धार्मिक स्थान में रख कर बेरो पढ़ो, कतिक जय भीम जय मीम है बेरो पड़सी, मेरे कहा जट हमारी गीता जी है, बटाई हमारा संविधान है, मैं हमारे धार्मिक स्थान में बाबा साहब की तस्वीर रखकर बगो जयंती मनावा हा। लेकिन अब बात आपा कदे बोलना को नहीं, अरे बे जय भीम जय मीम कर कर अपना आपने हितेशी बनावे कि मैं थारा हितेशी हां, ते अत्ता ही हितेशी हो तो भारत में हजारा एकड़ वक्फ की जमीन पड़ी है, दे दो दिखानी बने बेरो पड़सी थाने थार ली जय भीम जय मीम को दो, माने सब बेरो है, लेकिन गलती अठे कि आपा धृतराष्ट्र बन रहा हा, मूक बन रहा बोला को नहीं, और बाबू जी तो द्रम्बाई कौन बोल रहा है। मन के मतलब राजनीति से भाई मैं कौन सी राजनीति कर रहा हा, किन जाकर कहो कि मान टिकट दो, किन कहो कि मान वोट दो, कहो के थाने कदे भी जन्म में कहा कि मान वोट दो तो साय माने लागज के की शोगन मान वोट कौन चाहे, मारे लठ मार दे चाहे थे अगर मैं थाने वोट की कमा तो वोट मांग से आजादी तो राजनीति है ना, मैं राजनीति नहीं मैं राष्ट्र नीति और धर्म नीति को काम कर रहा हूं। और आजाद भारत में जबकि राजनीति निरंकुश होगी और निरंकुशता के सागे सागे सनातन विरोधी होगी, भी राजनीति की अक्ल ठिकाने को ठिकाने लाने कर रहा, राजनीति भारत में बाई चलेगी जब संविधान में और राजनीति में सनातन की बात होगी, इस देश पे वो ही राज करेगा जो हिंदू धर्म की बात करेगा। ए नारा कौन्या में है, मैं काम कर रहा और वो अपन सब ने मिलकर करनू पड़सी। और अब एक ही बात बोलकर आगे बैठे ना अपने शेर टाइगर, ये टाइगर की भी दाढ़ छुड़ांगा। और अब तो देखो कितना बैठे हैं लाल लाल थांदी के ने, कोई बब्बर शेर है, कोई चित्तो है, कोई है। अरे मेरे में तो बालाजी बढ़ गयो सामने समझ ले थे क्यों सांचे बोलूं, मजाक कौन करूं चाहे शियो मत, मजाक कौन करो भाई। वास्तव में एक जो आत्मबल हुआ है ना, आत्मबल, एक आदमी को आत्मबल कितो कमजोर हुआ है और एक आदमी को आत्मबल बढ़ है, आत्मबल से तो सारा काम हुआ है। मन या खुद ने महसूस हो रहा मुड़ मालो आत्म बट गुआ वही तो बालाजी बढ़गा ने और के है। अरे संघर्ष तो अब ठीक है, तो अब अपन ने क्या करना है कि अपन सब ने योद्धा बनना है। और योद्धा बनकर देखो, एक तो धर्म नीति और एक राजनीति, आप सब लोग एक एक हाँ लो है आसार मत वाने कहो को नहीं कि ले आयो थे करियो बालाजी महाराज के सीधो सालासर से आए गदा। अब आ गदा गधा परियाल की पड़ेगी कि चित्राम का हो जाएगा, चित्राम का जय हो बालाजी महाराज की। अपन सब ने योद्धा बनकर काम करनू है। और अब देखो मैं एक बात बोल रही हूं जो कि कम समझ में बस 5 मिनट लाग सी पचा के चाल सिया। अब सर्दी में भी मतलब कहीं गर्मी आ रही हो, मेरे तो पसीना आ रहा है, थारा भी आ रहा है, इसलिए सर्दी सर्दी भी लाग रही। एक बात मैं थान बोल रही हूं, देखो बिना अपन समझने की आवश्यकता है, भी के पीछे कोई राजनीति मत समझियो थे चाहो कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, थे चाहो कि समान नागरिकता आवे, थे चाहो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवे, थे चाहो कि गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लागे, थे चाहो कि गौ माता राष्ट्र माता बने, चाहो के यार क्यों झूठ बोलो, थे अगर चाहता तो मैं जगह 2-4 नाम लियो हूं, आंखें खातर कर देते वोट दिया है।
थे चाहता तो वोट देता, दियो तो राम मंदिर बन गो भाया थारो, दिया तो बन गो, इतो इतो ही दियो पोदिनो जो बन गो राम मंदिर, हाल और काम बाकी है। इसलिए जया हिंदू थोड़ा जाग रहा है ने, भैया पूरा जाग जाओ अब थे। और बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं थाने, समझने को प्रयास करियो। साधु के बाद से यहाँ की थार समझ में को नहीं, और राजनेता बोला जब तो थार समझ में आ जाए। साधु जी राजा हा को नहीं हा, बस शासन करियो कौन करियो करियो ने, तो बे राम जी राजा के हिसाब से बनया, के हिसाब से बनया। राजा दशरथ तपस्या करी, भजन करियो, यज्ञ करियो, जना अवतार के रूप में राम जी लक्ष्मण जी चारों भाई जलम्यार में राजा बनया, और राम राज्य जियाल को शासन करियो करियो ने, छत्रपति शिवाजी सब बनया ने। अब आजाद भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपन संविधान देकर गया है, भी संविधान के मायने लोकतंत्र के मायने राजा बनाने की क्या प्रक्रिया है बताओ। तो भी वोट की प्रक्रिया ना आपा अच्छी तरह जाना, हाँ भी के बावजूद में आपा अपने हाथ में देखो, धन्यवाद है बाबा साहब ने जब अपन अधिकार दी दियो राजा पैदा करने को, अपन अभी के बाद में भी आपा राजा अयाल का बनावो। जगह बोला राम तो काल्पनिक हो, रामायण तो उपन्यासी, केरल के मायने भरी सभा में सड़क पर गौ माता ने काट कर पार्टी मनावे, हिंदू तो हिंसक है, भगवत तो आतंकवादी है। अरे लज्जा करो रे, शर्म करो रे, 80 करोड़ हिंदू ही देश के मायने, और कसाईयों ने राजा बना दे। इसलिए कि मैं जाति में बट गया, पार्टी में बट गया, गल मुंडो करके बोलूं दारू में बिक गया, फिर कहीं गो क्या बंद होगी, कदे सोची को नहीं। इसलिए राजा वही बनेगो जो राम जी जयाल को राज करेगो, राजा वही बनेगो जको, राजा वही बनेगो जको। अरे भी राम ने बाड़ो थे मायने, जको निकलियो जको मेरी जाति को नहीं, एक बार तो मान लो बापू भी आ जाए और धर्म के राष्ट्र के विरोधी खड़े होकर वो चुनाव लड़े, तो बापू ने ठिकाना लगा देगा, बापू स्वीकार नहीं है, तू पैदा कर जाएगी चौकी बात है, लेकिन वो तेरो कचरो पैदा करेड़ो मन कौन स्वीकार। बाप जी बात ने राजनीति मत समझियो, अब बात राजनीति नहीं है। थन चाहे कहीं को साधु जिको वे बिचारी हुए, थन चाहे कहीं को साधु जिको कोई वे बिचारी हुए, न तो साधु ऐसा होना चाहिए मठ मंदिरों में जो बेबिचारी हो, और न नेता ऐसा कुर्सी पर होना चाहिए जो राष्ट्र धर्म विरोधी। पवित्र हिंदू सनातन की धर्म सभा है, और इन साधु बैठा सब, कोई भी आम व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति टी राजा बैठे हुए जो विधायक है चुनेड़ो। कल्पना करो रे कदे आखिर यहाँ की क्यों परिस्थिति बन गई कि अट चुन्यो यो विधायक धर्म सभा में बैठे हुए। विधायक बाद में हो व्यक्ति गो भक्त पहली है, मां भारती को पुत्र पहली है, यहाँ के नेताओं में मंच पर नहीं, मारे कालजे में बैठावांगा, मारे सिर पर बैठावांगा, और वह कसाई रूपी नेताओं ने फुटपाल बढ़ावा, फुटपाल। सनातन का काम होना चाहिए, और समाज में भी सनातन का काम होना चाहिए, संविधान भी सुरक्षित रहना चाहिए, और मेरे समाज का संस्कार भी सुरक्षित रहना चाहिए, विधान भी सुरक्षित रहना चाहिए, और संविधान भी सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोनों काम अपन सबने करना है। और समरस सनातन यात्रा के प्रथम चरण को भी पहली को बोलिया बात मुझे यार देखा सॉरी चास नहीं कयाल की है, पहली बोल देंगे तो बिरोगो नहीं कयाल के लोगों जो निकला तो बिरो पड़ो चास नहीं इयाल की बना दी थे, चाहे राजभोग बनाओ चाहे रसगुल्ला बनाओ। इसलिए शेखावाटी में तो समरस सनातन यात्रा निकल गई है। अब दूसरे चरण के मायने पूज्य प्रकाश दास जी महाराज भजन सम्राट, पूज्य ओमदास जी महाराज अपने सांगलिया दुनिक आके नेतृत्व में निकलेगी, चाहे तो ढूंढाड़ में निकलो और चाहे मारवाड़ में निकलो, लेकिन आज समरस सनातन यात्रा
पूरे राजस्थान में जागी। और मैं बोला है ना कि मैं तो शुद्ध रहा। कई लोग आकर वानी भिड़कावे, मैं बाके घर जाकर और रुद्राक्ष की माला गले में घाल कर कह दियो रे थे अब शूद्र नहीं हो, थे सनातनी रुद्र हो। और इस सनातन की रक्षा रुद्र रूप धारण कर कर मेरा चतुर्थ वर्ण वो ही मेरे सनातन धर्म की रक्षा करेगो। वो खंडित एड़ी भी भावना ने मैं जोड़ने को प्रयास कर रहा हां और जुड़ेगा साहब। जके घर में आपा कदे गया ही को नहीं, जके भाई कन जाकर आपा कदे मिलिया ही को नहीं। वो भाई मत ही तो दूर उसी ने बुढ़िया कहे ने कि भाई आने कोई जानो है। कौन कहे कि बुढ़िया कि आने कोई जानो है, तू मेरा आशी तू तेरा आशी। अब्बा के ना कदे गया ही को नहीं ना, मैं मत ही दूसरा चोल्डा तो बड़ी सिंह। जाओ सब लोग, साधुआ की अकेला की जिम्मेदारी नहीं है। जगह ऊंचा ऊंचा लोग हाँ पा जगह अपना अपना बड्डो समझा, ज्ञानी समझा, उच्च कलम उच्च कुल में मारो जन्म हुयो है अयाल का जगह आपा अपना आपने समझा। बस अभी मेरो सबसे आग्रह है कि थे भी जाओ, मित्रता करो, दोस्ती करो, धर्म की भाण आपा बढ़ावा, धर्म का भाई बढ़ावा। अरे बे जका आपकी भाण ने भाण कौन माने, बाकर अपनी भाण के कन्ने भाण बनाकर के अत्याचार करे है। ये भी तो कदे भाण बनाओ, रक्षा रक्षा सूत्र बंधाओ। हमारी समरस सनातन यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। औपचारिक भव्य रूप से शेखावटी में समरस सनातन यात्रा निकली है। इको हो सके अनौपचारिक रूप से रामलीला मैदान में समापन हुआ है। प्रतिदिन सायकाल में रोजिना बा बस्तिया में जाकर मैं भोजन करियो। हाँ बापू जी भोजन दोपहरी को राख लियो, शाम को बस्ती में जानो थोड़ो ठीक को नहीं। मुझे क्यों को नहीं भाया, बोले हाँ हाँ मुझे समझ गो क्यों ठीक को नहीं। मैं तो जास्या शाम को ही जास्या, 8 बजे जास्या, 9 बजे जास्या, जास्या जने बे गाड़ काड़ सी धक्का देसी तो भी मैं खास्या। इतनी मत है हमारे में, क्यों के हमारी गलती है। बे कैसी बाबूजी बहुत लेट याद आया थारे, अत्ता दिन कहीं को नहीं आया महाली झोपड़ी में, आज कहीं थान याद आया। बिल्कुल भाई गलती ही। अब हमारे चाणून होना अब आया है लिए 2 बात सुना दे साए, इतनी बात नहीं सुनावेगो। दोनों बाजा दोनों बुझा पिलाकर गले लगावेगो और स्नेह करेगो। सुदामा कृष्ण जयाल को प्यार करेगो। और मान तो 9 बजे 11 बजे भी मैं गया बस्तिया के मायने और मान तो वो ही प्यार मिलियो है। और भी तपस्या ने छोड़ा को नहीं, भी तपस्या ने छोड़ा को पतो चालो कि मैं 5 साल पहले एक बार अखबार में पढ़ी दूंगू जाई आपने सिक्कर में एक फूलचंद जी मेघवाड़ हा जका को ध्यान तो गो बागा 4 पुत्र आई पुत्र को नहीं हो। पिता को सारो जो संस्कार को है तो करे वही चारों बेटियां मिलकर बाप फूलचंद जी मेघवाड़ पिता को वह संस्कार करो। आज यात्रा के बाद में और दिनेश गिरी भी रामबी देव का घर जाकर बेटो बनकर बिके गोडे के कने जाकर बिकी रोटी खागो, बिके घरा बैठेगो। और माँ मैं एक माने छोटी हाँ लेकिन मैं 1000 मां पाई हाँ। तू भी रामबी देवी मेरी माँ है, बड़ा रोटी और खा बोल दे रे। आज मैं सब 28 सिक्कर में बिका घर जाकर भोजन करांगा। और वो भोजन नहीं है, मारो भजन है, मारो भजन वो ही मारो भजन है। मन कोई साधना तपस्या करनी होती तो मैं जंगल में जाता। इतना ऊंचा ऊंचा शिखर बंद, करोड़ों रुपया का मठ मंदिर, 50-50 लाख की गाड़ियां मेरे थारी मेहनत से लिया घूम रहा। हाँ तो मारी तपस्या यही है कि मैं थारे भविष्य की रक्षा करा, थारे अंदर सनातन धर्म की स्थापना करा। यही मारी तपस्या है और बा तपस्या में लोग कर रहे हैं। मारी बुद्धि फिर गई, मारा समझ में आ गई। और पुनः मैं सब संतान हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। थे सब लोग मेरे पर यही आशीर्वाद बनाए रखो। यही एक पुत्र व्रत माँ आपका बेटन कंधे पर बैठाकर लाड दुलार करे, भैया थे मेरो दुलार करता रहो, मेरे पीठ पीछे रहोगा। रोमदास जी मैंने कह दियो काल सांगलियम
बोले चिंता करने की जरूरत को नहीं, समरसता को जो शेखावाटी को नहीं पूरे भारत को सांगलिया धुनी केंद्र है, विधुणी का भी पीठाधीश्वर प्रकाश जादी सही सद कह दियो कि बाबा जी थाने चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत शुभ काम कर रहा हो और थे करता रहो में थारा सागा। हाँ ए तो बोली है आपका शब्दा से, लेकिन थारे आंखा में जो भावना है भी भावना ने भी मैं पढ़ रही हूं अच्छी तरह, और वह भावना भी मेरे मन में ज्वाला जागृत कर रही है, की विचारधारा ने पलटने को काम करा है। इसलिए मैं थान बहुत सावचेत बड़ो होश आवाज में कह रहा हूं कि अमृत सनातन यात्रा के पीछे न तो कोई राजनेता है, न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, न कोई, इस अमृत सनातन के पीछे अगर कोई है तो मारे हृदय की, मारे मन की आग है, ज्वाला प्रचंड हुई है, बी के अलावा कोई स्वार्थ नहीं है। बंधुओं बात न समझियो थे लोग, थे तो समझ गया जना बैठे हो यार अठे, नहीं तो क्या नाता। लेकिन भाई इन्हें भी आंधा एवड़ा बछीड़ खाता फिरे ने बन भी समझायो, अरे शर्म करो नालायको, की परांगणे उठा रहे हो थे। अब अगली बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बेरोग नहीं बोलनी पड़े। अरे क्या बोल दे शेखावाटियालो, थे कितना सौभाग्यशाली हो, थनियाल का साधु मिला, और इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो जो सीमा पर सैनिक थारी रक्षा कर रहे हैं, और मैं थारे बीच में थारे घरा बैठकर बालो रोप दियो, छाती मार दी आगे। इयाल को साधु, इयाल का साधु मिलेगा के कोई? इलिए भी बटेड़ा बिखराइड़े आत्मबल ने मनोबल ने इकट्ठो कर दियो अब एक जगह कि महारली धारा, महारली बात अब मठ मंदिरा से होकर ही जागी। देखो साहब, एक इयाल का भी धार्मिक ढांचा ही भारत के मायने, जके धार्मिक ढांचा से राजनीति भी चल है और धर्म की नीति भी चल है, लेकिन आपनो दुर्भाग्य है कि आपा अपने धार्मिक स्थाना ने सिर्फ धार्मिक बातों तक ही सीमित कर दिया। गृहस्थ लोग है, बन रोटी भी चाहे, बन कपड़ा मकान भी चाहे। शेखावाटी के सब साधुओं से मैं करूं कि अपना धार्मिक स्थान सनातनिया ने ई मित्र से लेकर ईश्वर तक की यात्रा कराने को मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है। अपने सनातनिया ने नरेगा से लेकर आधार कार्ड तक, राशन कार्ड से लेकर ईमारत तक की जगह सुविधा है, बापा कौन दे रहा जब बाबा षड्यंत्रकारियों के चंगुल में फंसे और राष्ट्र के विरोध में चला जाए। इसलिए राम की यात्रा भी मैं कराऊंगा, और आजा बेटा तेरो राशन कार्ड भी मैं बढ़ा दूंगा। अब तने जाने की जरूरत को नहीं चालित होगा। कोई बहन बेटी के विवाह की आवश्यकता है तो मैं कराऊंगा, 50-50 लाख की गाड़ियां बेच देंगा, थारी बेटियां कुंवारी कौन रहने दिया, थाने भूखा कौन मरण दिया। मारो जन्म सिद्ध अधिकार है भीख मांगने को, मैं भीख मांग लेंगा। थाने खटेबा सफेद पोशाक के सामने जाकर भीख मांगने की आवश्यकता को नहीं, मैं मांग लेंगा, मैं मांग लेंगा। बुधगिरी मढ़ी सहित तमाम शेखावाटी का स्थान वो कार्य भी शुरुआत करेगा जब थाने खड़े ठगने की, खटे भटकने की आवश्यकता को नहीं। क्यों बोलो, बात गलत लागे सही? ओ नल्ले पर दल्लो है तो अरे कल्याण सिंह जी राव राजा का उद्धार, हाँ जगह हॉस्पिटल बनाई, स्कूल बनाई, धर्मशाला बनाई, जगह का माने हर जाति को, हर मत पर संप्रदाय को जाकर इलाज लेवे कौन लेवे बेटा पूछे के धर्म की को है। और वो बड़ा मदरसा के मायने कोई दूसरों लोग जा सके के? बाबा साहब कहो आपके इतिहास में पुस्तक में कि ये लोग आपके धर्म के लिए समर्पित हो सके, लेकिन राष्ट्र के लिए कभी समर्पित को नहीं हो सके। ये
नासुरा से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है और अपरलाबाद जैसंदान भी बचाने की आवश्यकता है। अरे तो 5 बार ऊपर नीचे भी हुए जो सौदिया का नहीं मुंडो करके हुए। बताओ जक्का यह भारत के लिए समर्पित हो सीखे वो भी अपन सौदिया खटिन है। वो देर सौदिया का क्या यार, तू भारत में रह रही हो। जक्का साहब सोचा कि यह राष्ट्र को भलो कर देगा, कौन नहीं कर सके। अब बहुत लेट हो रही है, अपन क्या करा। अब डरो मत, कई मन बोले बाबा जी माने पर्दे के पीछे रहने दो। अरे भाया पर्दे के पीछे रहोगा ने तो थारे पर्दा लाग जाएगा। जे बब काल कोटरिया में फंस रही ने भैया थार ली लुगाए ने भी फंसणू पड़ेगो। ई उम्र में भी केवरो के कराणू पड़ेगो। अब तो पर्दे के आगे आ जाओ। अरे यार हिंदू की संतान है, ये तो क्या डरियो यार कि तू पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है। लाओ बन पर्दे के आगे, नहीं तो फाड़िए रहेगा। मैंने व्यापारी ने बख्शियो है और न नेता ने बख्शियो है और न न्यायाधीश ने बख्शियो है और न मोडिया ने बख्शिया है। कोई ने कौन बख्शिया बटे, इसलिए इस सांप ने कुचल दो। और गो माता की वंदे वंदे। आयो दूसरी समरस सनातन यात्रा में खूब खूब थारो आभार। पूरी से कवाटी में जठे जठे समरस सनातन यात्रा के लिए अग्रणी होकर जगह सहयोग करो। बाको सबको मैं आभार प्रकट करूं हूं, धन्यवाद देऊ हूं और आग्रह करूं कि थे लोग अया ही लागे रहे। ऊपर लगा दो भाया। एक बार सब बोलेंगे, बोले भारत माता की। आप सब महाराज ने सुना है और महाराज को ओज को रूप है वो बहुत बदलेलो रूप है, प्रचंड रूप है। महाराज जी संकल्प के सागे निकलिया है, निश्चित रूप से वो संकल्प पूरो है महाराज को और पूरो अनुरोध रहसी। अब आप राजा सिंह जी ने निमंत्रित कर पीछे पहले हरी जी हिंदुस्तानी नवलगढ़ से पधारे है और हरी जी चाह रहे हैं कि राजा सिंह जी को जो स्वागत अभिनंदन है भाई हरी जी करे। हरी जी भाई साहब आपसे अनुरोध है, आओ। राम राम। बहुत बढ़िया लाग रहे है ए संत, आपका मठ छोड़कर ई कड़ाका की 0 डिग्री में आपने जगा रहे हैं। और राजा सिंह जी ने आपा सुना, आदरणीय परम संत दिनेश गिरी जी महाराज और ओ पावन भाव थारे या मन में आई है कि हिंदुत्व में एक क्रांति आई है दिनेश गिरी जी और तमाम संता के माध्यम से। तो एक बार अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सारा लोग दोनों हाथ उठाकर एक जयकारो आपा लगाऊंगा पूरी आत्मा से, नाभि से। बोलिए सत्य सनातन धर्म। तन तो बेहतर बैठे मिलेगी कौन मिलेगी बेरो कोनी। मैं मार लो बुलडोजर से तन बेहतर ठही दिखा दे ले। बाइडो ये बातां भड़काऊ नहीं है, ए बातां भटकेड़ा ने लाइन पर लाने की है। ए बातां भड़काऊ नहीं है, ए बातां भटकेड़ा ने लाइन पर लाने की है। और हमारी पीड़ा है, मारे खून का आंसू है। अरे माने मत रुआओ थे, नहीं साधुआ ने रुवना को हिंदुओं बहुत पाप लागेगो। साधुआ के सब कुछ समर्पित करो है, एक बार भी साधु वाली बात ने भी समझ लियो रहे। थारे लिए समझ लियो रहे, मारे कौन सी लुगाई टाबर है। मन तो थार ली लुगाई टाबरा की चिंता है। थारे लिए सर्दी में भटक रहा, फिर भी थारे समझ में 1000 समस्या है और भी की एक ही दवाई है। 1000 समस्या है और भी की एक ही दवाई है। बोलो क्या है, बोलो क्या है एक दवाई, जोर से बोलो, जोर से। हिंदू एकता 1000 समस्याओं की एक दवाई है और भी दवाई ना बे काम ले लो यारो, ले सोगे ले लो भाईडो, नहीं तो यहाँ की लाइलाज बीमारी हो जाएगी।
कि कोई दुनिया को डॉक्टर आकर ठीक कौन कर सकेगा, फिर तो कटिंग 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 ही हो गया। सोच ले और दिल खोलकर धड़ेले से बताया करो, खुलकर खटाई शर्माने की आवश्यकता को नहीं। अरे हमारे समाज में हमारी मातावा झांसी के रानी के रूप में जियो है, पद्मावती के रूप में जियो है। मारली मातावा के मन में इतो बड़ो तेज है कि मैं यमराज ने भी ठोकर मारकर 500 भगा दिया। थारली लुगाया के साथ हलाला कर 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 जगह काम करो हो, बिन भी चोड़े लाने की आवश्यकता, डरना शर्माने की आवश्यकता को नहीं, ताकि वह पर्दा फांस नहीं हुए, पर्दा का तार तार हुए। हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ दोयम दर्जा को व्यवहार हुए। अयान की बात 75 वर्ष में अपनी माता बहना के नस नस में बैठा दी और भी बात ना पा कदे सब रुकोगे। हाँ ये तो बोली सिंह तो ये तो बोल सी, इसलिए भी बात न स्थापित करने की आवश्यकता है। अब मैं आपने सब न हाथा जोड़ी कर कर ये बात न समझाने को प्रयास कर रही हूं कि अपन सब ने एक होने की आवश्यकता है। माननीय महोदय जी टी राजा जी अपना गण आया, अब एक बार जोरदार करतलवनी कर कर आपको आभार प्रकट कर दो। आई तो व्यस्त समय है, वो समय आपको होना ही चाहिए। टी राजा सिंह जी वर्षों से मित्र हैं, हैदराबाद जाता हूं, वहां पारसमल जी चानोदिया के कवि सम्मेलन में आप जो भाव इन्होंने गौशाला महल में जगा रखे हैं, हिंदुत्व की क्रांति, सैकड़ों युवाओं की ऐसी टीम कि किसी भी हिंदू पर कोई आंख उठाकर भी देखे तो आगे की स्थिति कहने सुनने लायक नहीं होती। ये टी राजा सिंह जी ने किया है। एक ऐसे शेर के लिए हमारे दोनों हाथ ऊपर उठाकर शेखावाटी में वो है, उन्हें पता चलना चाहिए। ये साधु हमें जगाते हैं, मानव जीवन में परमात्मा का मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। 4 पंक्तियां तमाम संतों के श्री चरणों में पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति दिल पर छप जाए तो आकाश पर अपनी तालियां इनके चरणों तक पहुंचाइएगा। माइक टी राजा सिंह जी को देते हैं। ये संत नहीं होते तो क्या होता। कहा है कि तारागण डिग जाते, तारा भी तो क्या प्रतिक्रिया है, तारागण डिग जाते, सूरज पथभ्रष्ट हो जाता, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का नया कष्ट हो जाता, जल थल अंबर क्या ये ब्रह्मांड टिका संतों पर, ये संत नहीं होते तो संसार नष्ट हो जाता, संसार नष्ट हो जाता। इस पावन भाव को प्रणाम, सभी संतों के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और टी राजा सिंह जी। हरीश भाई, आज समरस सनातन यात्रा का जो समापन समारोह रामलीला मैदान में जो भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है, मंच पर उपस्थित गुरुचरणों के चरणों को प्रणाम करता हूं और हमारे दिनेश गिरी जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आयोजन किया है। समरस सनातन यात्रा, यात्रा का उद्देश्य महाराज जी ने अभी आपके समक्ष रखा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे भारत में, हमारे इस राजस्थान राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में जो जातिवाद के नाम पर जो हिंदू बट रहा है, उन हिंदुओं को एक मंच पर लाना है और जातिवाद को मिटाने के लिए हर हिंदू को इकट्ठा होना है। यहां भावना से जो महाराज जी ने यात्रा निकाली है, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब एक संत रोड पर आता है ना, इतिहास रचता है। जब एक संत जब रोड पर आता है, वो इतिहास रचता है। और दुर्भाग्य है हमारे भारत के हिंदुओं का, जो आज धर्म के बारे में विचार नहीं कर रहा है।
देश के बारे में विचार नहीं कर रहा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ माताओं की हत्या हो रही है, उस विषय पर हिंदू विचार नहीं कर रहा है। हिंदू तो सिर्फ यहां विचार कर रहा है कि मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कैसे बनाऊं। हिंदू तो वो विचार कर रहा है कि मैं कितना धन कमाऊं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाऊं, मैं कितना बड़ा बिजनेस करूं। आज का हिंदू यहां विचार विमर्श कर रहा है और उस कार्य में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जरूरी है, उस दिशा में भी जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस दिशा के साथ साथ में हमारे धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विषय पर भी हिंदू को विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। उस हिंदू को आज ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि जो अरबपति, जो करोड़पति कश्मीर छोड़कर भागा है, वो अरबपति, वो करोड़पति बंगाल में कट गया है, वो अरबपति, वो करोड़पति आज बांग्लादेश में कट रहा है, मर रहा है, खाने खाने को तड़प रहा है, अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं बचा सक रहा बांग्लादेश में वो हिंदू। और हमारे हिंदू को आज जो कट रहा है ना हिंदू, वो क्यों कट रहा है, उस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। मित्रों, महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो सोचते हैं ना कि महाराज जी का उद्देश्य राजनीति करने का है, मैं उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए यहां पर आया हूं। महाराज जी को कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अगर जिस दिन महाराज जी चाहे राजनीति करना है तो किसी मई कलाल में दम नहीं के रोक सके। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे 25 साधु संतों को पार्लियामेंट में बिठाइए जो हिंदुत्व की बात करे पार्लियामेंट में बैठकर। आज साधु संतों को बड़ी बड़ी रैलियां निकालनी पड़ रही है, सभाएं करनी पड़ रही है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि मैं आज रोड पर आया हूं इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि सोए हुए हिंदू को जगाना है। दिल्ली में देवकी नंदन जी महाराज जी ने एक सभा लगाई है साधु संतों की, और सनातन बोर्ड की उन्होंने मांग की है। क्या उनकी मांग क्या गलत है? अरे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? यह साधु संतों की आज मांग है। क्या यह गलत है? मित्रों, आज के हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि जो हिंदू इन मुद्दों पर लड़ना है, जो राजनेता इन मुद्दों पर लड़ना था, वो राजनेताएं नोट कमाने में बिजी है, बंगला बनाने में बिजी है, अपने कद बढ़ाने में बिजी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, बंगला बनाओ, नोट कमाओ, लेकिन थोड़ा हिंदुत्व के प्रति भी विचार करो। सनातन बोर्ड के लिए एक बार पार्लियामेंट में ठहर के एक बार बात करो। अरे जब हमें घर में जब भूख लगती है ना किसी को, तो हम जब हमारी माँ को, माँ मुझे खाना दे दे, जब तक हम नहीं मांगते हमारी माँ भी हमें खाना नहीं देती है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं कि कौन किस डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहा है, कौन किस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आज इस सभा के माध्यम से हमें मोदी जी को यहां संदेश देना है कि मोदी जी, एक बार साधु संतों की भी आवाज आप लोगों से सुनने की आवश्यकता है। साधु संत क्या चाह रहा है, क्योंकि साधु संत जो भविष्य देख सकता है ना, वो आप में से, हम में से कोई नहीं देख सकता। और आज के साधु संतों को आने वाले खतरे का
आने वाले खतरे का एहसास हो रहा है आज के संतों को। आने वाला जो समय है ना, वो हिंदुओं के लिए सर्वनाश काल है, वो साधु संतों को दिख रहा है। इसलिए आज साधु संत आगे बढ़ रहे कि मेरे हिंदू को मुझे बचाना है, मेरे सनातन को मुझे बचाना है, मेरे हिंदू को इकट्ठा करना है, जातिवाद से बाहर निकालकर मुझे मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहां साधु संतों का सपना है मेरे मित्रों। लेकिन कुछ लोग साधु संतों की आवाज को दबाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग साधु संतों के मनोबल को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो हैदराबाद से आया हूं हमारे गुरुजी का समर्थन करने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या हमें यहां राजनीति करना है क्या? यहां चुनाव लड़ना है क्या? कुछ करना है क्या हमें? लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, बाद में राजनेता हूं। यहां भाव हर वो राजनेता को में आना चाहिए कि सबसे पहले तुम हिंदू हो, बाद में राजनेता हो। अगर हर वो राजनेता में ये भाव आ गया ना, तो हमारे हिंदुत्व के प्रति कोई भी गद्दार आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। यहां मैं चैलेंज की और डंके की नोक पर कहता हूं। मेरे मित्रों, आज हमारे हिंदू धर्म को सर्वनाश करने के लिए कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाओ। पहला षड्यंत्र जनसंख्या बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। और हमारा हिंदू चंद नेताएं कहते हैं कि जनसंख्या कम करो हिंदुओं, हम दो हमारे दो की स्कीम को फॉलो करो। और हमारा हिंदू तुरंत उस नेता की बात को पकड़कर हम दो हमारे दो, हमारा जीवन सुख शांति से, वो स्कीम पे हमारा हिंदू आगे बढ़ता है। लेकिन वही जिहादी की सोच क्या है? हमने 50 पे अधिक इस्लामिक देश बनाए हैं जनसंख्या बढ़ाकर। हमने पाकिस्तान अलग किया है भारत से हिंदुओं के मारकर। हम बांग्लादेश में हिंदुओं को काट रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक जिहादी का अड्डा बने बांग्लादेश, और नेक्स्ट टारगेट हमारा भारत है। भारत में 5-5 शादी जिहादी कर रहा है, 50-50 बच्चे पैदा कर रहा है। मेरे मित्रों, अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ते गई ना, तो आने वाले 20 साल में तिलक लगाकर घूमने के लिए आपके ऊपर चालन होगा। जो हिंदू तिलक लगाएगा उसकी गर्दन कटेगी आने वाले 20 साल के बाद में। आज लिख लेना बॉन्ड पेपर पे, राजा सिंह ने क्या कहा था 20 साल पहले। आने वाले 20 साल के बाद में हमारा भारत देश एक इस्लामिक अड्डा होगा। यहां मेरी बात लिख के रख लेना मेरे मित्रों। क्योंकि आज हिंदुओं की संख्या कितनी है हमारे भारत में? हम कहते हैं कि 100 करोड़, कुछ नहीं है 100 करोड़। अरे हर जिले में, हर राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक तरफ से ईसाई हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरे तरफ से ये जिहादी हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ से ईसाई गांव-गांव घूमकर पैसा देकर विदेशों से फंड लाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, दूसरी तरफ लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन हमारा हिंदू, हमारे हिंदुओं की जो सोच है ना, अरे मुझे क्या करना है भाई, उस विधानसभा में हिंदू बहन भाग गई होगी, मुझे क्या करना है। अरे मुझे क्या करना है भाई, मेरी पड़ोस की बेटी को कोई जिहादी उठा कर ले गया, मुझे क्या करना है। ये मुझे क्या करना जो सोचता है ना हिंदू, याद रखो कल उसकी बहन बेटी भागी है जिहादी के साथ, नेक्स्ट जिहादी का टारगेट तुम्हारा ही घर होगा। नेक्स्ट टारगेट वो जिहादी का घर तुम्हारा, यानी तुम्हारे घर के ऊपर ही होगा। यहां वो बात हिंदू याद रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं हर राज्य में जाकर हम लोग धर्म प्रचार करते हैं। हर राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बट रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां पर हिंदू जातिवाद में बटकर और कट रहा है। कोई राज्य नहीं बचा। इसलिए आज
मेरे राजस्थान के वीरों को उनका इतिहास याद दिलाने आया हूं। अरे एक राजस्थानी 100 मुल्लों पर भारी था, वो राजस्थानी वीर कहां गया? वो राजस्थानी वीर कहां गया? अरे हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे वीरों का जन्म हुआ, वो महाराणा प्रताप का खून आज ठंडा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खानी स्वीकार की, अकबर हरामी के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया, वो हिंदू कहां गया? अरे कहते थे काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ना होते तो हिंदुओं की सुन्नत होती, हिंदू ना होता वो मुसलमान होता। लेकिन आज के हिंदू को जगाने के लिए समाएं करनी पड़ रही है, आज के हिंदू को इकट्ठा करने के लिए साधु संतों को रोड पर आना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है। शर्म करो ये भारत के हिंदुओं, शर्म करो। अगर आज तुम नहीं जागोगे, जिस दिन जागोगे तो तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। नाम मात्र का हिंदू रहेगा अगर तुम उस दिन जागोगे। इसलिए आज साधु संतों की हुंकार है, साधु संतों की मांग है कि हमारे हिंदू को जागने की आवश्यकता है। जातिवाद से उठकर हिंदू हित की बात करने की आवश्यकता है। आज यहां साधु संत मांग रहा है, भीख मांग रहा है हमारे हिंदुओं की तरफ से। गुरुजी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। गुरुजी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो आज के हिंदू को आपसे मांगने की आवश्यकता है। सर झुकाकर आज के हिंदू को आपसे माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सोए हुए हिंदू को जगाने के लिए आप रोड पर आए हो। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे मित्रों। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जो लोग राजनीति की बात करते हैं। मेरे मित्रों, यहां जितने भी लोग हैं ना, उनसे निवेदन है, ये मत समझो कि यहां पर संख्या कम है। अगर एक एक हिंदू चाहा, अगर आपका कर्तव्य, मैं तो सोचता हूं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय से, क्योंकि आप में भावना है, इसलिए यहां पर आप लोग आए हो। क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है क्या? क्या हमारे शिकर में क्या इतना ही हिंदू है क्या? क्या उन हिंदुओं को पता नहीं कि शिकर में रामलीला मैदान में साधु संतों की हुंकार है, हिंदू हित की बात होने वाली है, हिंदू राष्ट्र का संकल्प होने वाला है। मैं भी मेरे घर से बाहर जाऊं, क्या शिकर के हिंदू को पता नहीं है? क्या ये कोई राजनीति सभा है क्या? क्या कोई नेता आया है क्या वोट की भीख मांगने के लिए? यहां पर एक संत आया है, हिंदुओं से यहां भीख मांग रहा है कि मेरे हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ। यहां वो संत मांग रहा है, आप सबसे प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, जो खून ठंडा हो गया है ना, उस खून में उबाल आने की आवश्यकता है और हिंदुओं को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। पूज्य महाराज श्री पधारे, आकर के अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबके मध्य रखें। पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज। श्री राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की जय श्री राम। आज सीकर के इस पावन भूमि शेखावाटी का जो हृदय है, रामलीला मैदान की इस पावन भूमि में हम सभी संतों के सानिध्य में जो 10 दिवसीय सनातन समरस यात्रा सालासर से हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ होकर सीकर के विभिन्न गांवों में होते हुए रामलीला मैदान पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में पहुंची है। आप सीकर शेखावाटी के सभी संतों का यहां पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री ओमदास जी महाराज जी का सानिध्य, परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में जो पूज्य श्री महाराज जी के कंधे पर कंधे मिलाकर इस कार्यक्रम को
भव्य बनाने में जिनका दिन रात मेहनत रहा, गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर श्री महावीर जति जी महाराज, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे बीच में परम गौ भक्त जिन्होंने गौ माता की सेवा को भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर भजन के माध्यम से गाकर भक्ति के माध्यम से गौ माता की सनातन धर्म की प्रचार किया, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में पूज्य सुमिनानंद जी महाराज जी, पूज्य अश्विनीचार्य जी महाराज जी, पूज्य अवधेशाचार्य जी महाराज जी, पूज्य श्री चेतननाथ जी महाराज जी, पंचमनाथ जी महाराज जी और शेखावाटी सीकर के सभी संत महात्मा हमारे बीच में हैं। और शेखावाटी का ये परम सौभाग्य सीकर का है, आज हिंदू हृदय सम्राट जिनकी वाणी को सुनने के लिए भारत की हर युवा तरसती है, जो केवल भारत के लिए, जो केवल हिंदुओं के लिए, जो केवल राष्ट्र के लिए बोलते हैं, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट टी राजा सिंह हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से जयकारा लगाकर आपका पावन धरती में, सीकर में, शेखावाटी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सबसे थोड़ी सी बात कहकर, क्योंकि हमें पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी का, पूज्य श्री ओमदास जी महाराज जी का और मुख्य रूप से हमें जिनको सुनना है आज उनको भी सुनेंगे। देखिए, समरस यात्रा संतों के मन में क्यों आई? क्योंकि आज जो हमें जातियों में, उच्च नीच भावों में ये राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से लड़ाकर हमें एक दूसरे के प्रति घृणा की भाव जो पैदा कर रहे हैं वो खत्म हो जाए और वो हिंदू राष्ट्र बने जहां पर सबरी के हाथों से भगवान श्री राम ने जूठे बैर खाया, जहां पर भक्तिमती मीराबाई ने श्री रैदास जी महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरु मंत्र का उपदेश ग्रहण किया, वो भारत बने जहां समभाव रहकर ऊंच नीच की भाव को छोड़ भुलाकर केवल हमारी पहचान हिंदू बने। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसी भावना हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर यह भाव जगे। इसके लिए ये यात्रा यहाँ पर आज प्रथम चरणों में पूर्णावती विश्राम की ओर जा रहा है। मैं आए हुए सीकर के और आसपास के सभी हिंदू सनातनियों के को मैं प्रणाम करता हूं। आप इसी प्रकार से अभी पूरी तरह से हम एक हो नहीं पाए हैं, एक होने के लिए टाइम लगेगा। संत महात्माओं की तपस्या अब ये एक करने में लग रहा है, इसलिए हम आप सभी एक हों। और सबसे पहले एक कहां से होंगे? हम अपने घरों से होंगे। घर के भाई भाई मिलकर रहें, माता पिता का बच्चे आज्ञा का पालन करें, घर में माताएं अपने बच्चों को संस्कार दें और हमारे सदग्रंथ गीता, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथों को, संतों के वाणियों को अपने बच्चों को और अपने आप पढ़ें और बच्चों को संस्कार दें। इन्हीं के साथ में आप सभी संतों के चरणों में वंदन। आप बैठक बनाते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करिए। शेखावाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बोले भारत माता की जय श्री राम। ओमदास जी महाराज से कि वे हम सभी को संबोधित करते हुए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। बोलो सतगुरु स्वामी श्री खिमादास जी महाराज की, सनातन धर्म की। आज ये समृद्ध सनातन यात्रा सीकर के रामलीला मैदान में पहुंची है, सभी संतों के सानिध्य में और महाराज दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में। मैं ज़्यादा नहीं कहकर इतना ही एक बात कहूँगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में, इस समाज में किसी प्रकार की विकृति आई है तो यहाँ के संतों ने आगे आकर के उस विकृति का विनाश किया है और धर्म की स्थापना करी है। और जब जब इस देश में राजा अपने पद से विचलित हुआ है, पथ भ्रष्ट हुआ है, तो उसे सही मार्ग दिखाने का काम किया तो संतों ने किया है।
और उसी श्रृंखला में आज संतों ने जो ये यात्रा निकाली है, इसमें वास्तव में जल्दी सकारात्मक परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। इतनी बात कहूंगा। जय गुरु महाराज, जय श्री राम। श्रद्धेय पूज्य प्रकाश दास जी महाराज हम सबके मध्य हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करे। पूज्य प्रकाश दास जी महाराज से अनुरोध है अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता। कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, भारत की बात। अरे काले धोले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और कछु नहीं आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। हमें और कछु नहीं आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। तो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हाथ उठा के बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे महाराणा प्रताप और भगत सिंह ने ललकारा है, गर्व से को हम हिंदू हैं। और हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान